हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल यूनिक वन एमसीएस पे आपका स्वागत है। जैसा कि वीडियो के टाइटल से आपको पता लग रहा है कि आईएफएमएस 3.0 पर जुलाई 2024 में इंक्रीमेंट अर्थात वार्षिक वेतन वृद्धि किस प्रकार लगानी है, ये हमारे सभी साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईएफएमएस 3.0 पर हम वार्षिक वेतन वृद्धि जो इंक्रीमेंट होता है वो किस प्रकार लगाना है। जैसा कि आपको पता है कि हर साल जुलाई माह में हम हर कर्मचारी के इंक्रीमेंट लगाते हैं, उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि होती है, बेसिक चेंज होता है। तो पिछले वर्ष की बात ही हम ये कार्य पे एमजर पे करते आ रहे थे, लेकिन इस वर्ष जो नई व्यवस्था शुरू की गई है आईएफएमएस 3.0 की, उस पर इंक्रीमेंट हमें किस तरीके से लगाना है, इसके लिए मैं आपको न्यू अपडेट बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कई साथी पूर्व में ही पेमेंट जर से बेसिक में संशोधन करके यहाँ डेटा फेच कर रहे हैं, जो कि गलत है। यहाँ आपके लिए सीधा सीधा ऑप्शन उपलब्ध है जिसमें न्यू अपडेट के माध्यम से आप आईएफएमएस पे ही सीधा बिना कोई छेड़छाड़ किए, बिना बेसिक अपडेट किए आप सीधे ही क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंट लगा सकते हैं। तो सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा ताकि ये वीडियो आपके लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो और आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए। सबसे पहले हम आपको ले आते हैं हमारे होम स्क्रीन पे। सबसे पहले हम आईएफएमएस 3.0 सर्च कर लेते हैं। राजस्थान आईएफएमएस 3.0 का जो सर्च बार में आता है उसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आईएफएमएस 3.0 का पेज ओपन होता है। यहाँ आईएफएमएस 3.0 का पेज कुछ इस प्रकार से दिखता है। ऊपर जैसा मैंने हाईलाइट किया हुआ आपको आईएफएमएस 3.0 के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ लॉगिन के लिए आपको SOID और पासवर्ड मांगेगा। यहाँ आपको ऑप्शन दे दिया गया है SOID और पासवर्ड के माध्यम से। अब आपको क्या करना है, यहाँ SOID और पासवर्ड जो आपके डीडीओ के SOID और पासवर्ड है उनके माध्यम से आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप SOID और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करेंगे, आपके सामने आईएफएमएस 3.0 का रोल खुल गया है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ दो रोल दिखा देते हैं, डेस्क 1 और डेस्क 2 जो नीचे दिखाई देंगे, और साथ में पर दो रोल दिखाई देते हैं। पहला जो ऑप्शन दिखाई देता है आपको एक्सेस वर्क स्पेस का और दूसरा आता है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का। पिछले वीडियोस की जैसे जिनमें हमने आईएफएमएस के बारे में बातचीत की उनमें हम देख चुके हैं कि आपको एक्सेस वर्क स्पेस ऑप्शन वाले का चयन करना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ डेस्क 1 और डेस्क 2 दो रोल दिए हुए हैं। आपको डेस्क 1 सेलेक्ट न करके डेस्क 2 सेलेक्ट करनी है और डेस्क 2 के अंदर जो आपका डीडीओ का रोल है वो सिलेक्ट करना है। ध्यान दीजिए, जब भी हम आईएफएमएस 3.0 पर किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, तो आपको एचओ का रोल सेलेक्ट ना करके डीडीओ का रोल सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ डीडीओ का रोल सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे डीडीओ आ रहा है, स्कूल का नाम आ जाएगा या आपके ऑफिस का नाम आ जाएगा। उसके बाद में आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे यहाँ सामने ऑप्शन दिखा देता है। हमारे सामने आईएफएमएस 3.0 लॉगिन हो चुका है। यहाँ सबसे पहले आपको डिस्बर्समेंट इंजन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप डिस्बर्समेंट इंजन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको कई प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसमें आपको जो ऑप्शन मैंने हाईलाइट किया हुआ है उस पर क्लिक करना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ फर्स्ट पेज पे आ गए हैं, यहाँ अनेक प्रकार की जानकारी दी हुई है। इंक्रीमेंट लगाने के लिए हम क्या करना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर जो ऑप्शंस है हमें उन पर क्लिक करना है। हाईलाइट किया हुआ है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक कीजिए। जैसा ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मैंने एक ऑप्शन खुल जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ आपके सामने दूसरा ऑप्शन भी खुल जाता है जिसके अंदर एक एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन आता है। एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद में अनेक ऑप्शन वापस से खुलते हैं। यहाँ नीचे आप देख लीजिए, पहले ऑप्शन नहीं था लेकिन अभी ऑप्शन यहाँ ऐड हो गया है आईएफएमएस पे, सैलरी इंक्रीमेंट। सैलरी इंक्रीमेंट ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, यहाँ आपके सामने ऐसा पॉपअप बॉक्स आएगा। इसके अंदर आपके पास जानकारी मांग गई है, कौन सा ईयर है, कौन सा मंथ है, कौन सा आपका ग्रुप है और कौन सा पे कमीशन है। आपको आराम से पता है वर्ष 2024 चल रहा है, मंथ जुलाई माह में हम इंक्रीमेंट लगा रहे हैं। साथ में जो आपके ग्रुप है, आपके जैसे प्लान चल रहा है, प्लान C चल रहा है, C1 चल रहा है, जो भी आपके अंदर ग्रुप चल रहे हैं, आपको एक एक ग्रुप का चयन करते हुए एक एक ग्रुप के कर्मचारियों को सेलेक्ट करना है। और बाद में हमें क्या करना है, वेतन आयोग में 7वां वेतन आयोग चल रहा है तो 7वें वेतन आयोग को सिलेक्ट करके यहाँ जो सर्च का ऑप्शन आएगा उसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। नीचे की स्क्रीन पे हम देखेंगे हमने यहाँ सभी चयन कर लिया है और जैसे ही हम इसका सबका चूज कर लेते हैं, यहाँ हमने सर्च पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं, अब देखते हैं हमारे सामने जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लिस्ट सामने आ जाती है। यहाँ मैंने उनके नाम हाइड कर दिए हैं और इनके एम्प्लॉयड हाइड कर दिए। अब आपको यहाँ क्या देखना है, आपको जो मैंने फर्स्ट हाईलाइट किया है, आपको एक एम्प्लॉय के ऊपर टिक करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने से मतलब ये रहेगा कि हम एक एम्प्लॉय को चूज कर रहे हैं और बाद में हम उसका डेटा देखेंगे। अब यहाँ जो साइड में ऑप्शन आ रहा है राइट साइड में पे एंटाइटलमेंट का, हमें उसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए मैंने आपको बताया है, यहाँ आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आईएफएमएस ने सब कुछ ऑलरेडी कर दिया है।
तो आपको केवल पे एंटाइटलमेंट के ऊपर क्लिक करके केवल डिटेल्स को एक बार चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है कि वो सही है क्या। उसके बाद में हम एक एक कार्य की इस प्रकार से डिटेल चेक करेंगे। डिटेल्स चेक करने के लिए जैसे आपको पता है हम 7th पे का जो चार्ट होता है हमारा वो यूज करते हैं। उसके माध्यम से हम देखते हैं कि कोई कर्मचारी पिछले वर्ष जो L12 में था, जैसे 51,400 पे था, तो वो कितने पे गया, तो उसमें दिखाई देगा आपको L12 में हम एक स्टेप आगे चले जाएंगे तो 5200 पे चला जाएगा। इस प्रकार से हम उस चार्ट के माध्यम से देख लेंगे हमें इंक्रीमेंट किस प्रकार से लगाना है। अब यहाँ पे आपको केवल वो मैच करना है, बाकी IFMS ने ऑलरेडी लगा दिया है और जो ये लगाया है ये एक तरीके से बिल्कुल सही लगाया है। आपको केवल मैच कर लेना है क्योंकि ये जो डेटा है ऑटो फीड है। सेलेक्ट कर लिए। पे एंटाइटलमेंट के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, देखिए स्क्रीन पे ऊपर आपको दिख रहा है, यहाँ हमने कर्मचारी दिख रहे हैं कई में, हम सबके ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में इस पे एंटाइटलमेंट पे क्लिक करते हैं और नीचे नीचे से आपको ऑप्शन दिख रहा है। जैसे हम सभी को चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे तो नीचे नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा, हम उसके ऊपर बाद में क्लिक कर देंगे। अब देखिए पे एंटाइटलमेंट के ऊपर जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में पहले तो दिखा रहा है करंट डिटेल्स, जून मंथ की जो सैलरी आपकी बनी है उसमें आपका बेसिक क्या था, DA क्या था, HRA क्या था, और राइट साइड में क्या है डिडक्शंस आपकी सेम टू सेम रहेंगे। आपको घटानी है बढ़ानी है वो आप चेंजेस जो पहले की बात ही करते आ रहे थे, सैलरी नॉट प्रोसेस्ड में जाके या फिर जो मॉडिफिकेशन वाली टैब थी वहाँ सैंक्शंस में जाके आप कर रहे थे। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, वहाँ डिडक्शन में चेंजेस कर लेना है। लेकिन अभी आपको चेक करना है क्या, जो आपकी इसमें दिखाई दे रहा है आपको करंट दिख रहा है बेसिक, और जो न्यू है अभी जो जुलाई में इंक्रीमेंट लगने के बाद में चेंज होने वाला है आपका वो दिख रहा है आपको। तो ये डिटेल्स जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया डिटेल्स ऑटो फीड है, तो आपको केवल इनको वेरीफाई कर लेना है चार्ट के माध्यम से, ये सभी सही है। तो देखिए हम जैसा कि देखा बेसिक चेंज हो गया है यहाँ पे, DA बेसिक के हिसाब से चेंज होगा जो कि D है अभी करंट टाइम पे आप देख रहे हो 59% रेट चल रही है। HRA भी इसी प्रकार चेक कर लेंगे और हमें क्या करना है, बेसिक DA HRA चेक करने के बाद में ग्रोथ चेक कर लेनी है। अगर ग्रोथ सही आ रही है और चार्ट के अनुसार जो इंक्रीमेंट है वो सही से लग गया है तो ऊपर जो क्रॉस का निशान आ रहा है हमें उसके ऊपर केवल क्लिक कर देना है कि हमारा डेटा सही है। इसी प्रकार से हम एक एक कार्मिक का जब डेटा क्लिक करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, तो हमें सबके ऊपर क्या करता है क्लिक करते जाना है, सबका चेक करते जाएंगे, नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे हमें यहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ 2 ऑप्शन फिल करवा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष जो नए अपडेट दिया गया है कि अगर किसी भी कार्मिक ने अचल संपत्ति विवरण नहीं भरा है तो उसके वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं होगी। तो इस कारण से इस बार पहले ही DDO के समक्ष ऑप्शन दे दिया गया है कि IPR आपने प्राप्त कर ली है इस वर्ष की। अगर आपने अभी तक IPR प्राप्त नहीं की है तो आप कर्मचारी का IPR जल्द से जल्द प्राप्त करना सुनिश्चित कीजिए। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन है कि सभी डिटेल्स करेक्ट है, जो कि हमने वेरीफाई कर ली है। दोनों ऑप्शन के ऊपर हमें सेलेक्ट करने के बाद में हमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यस के ऊपर क्लिक करने के बाद क्लिक करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि हम डेटा को सेव करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, यस के ऊपर वापस से क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं आप देखिए आपके सामने राइट का निशान आ गया है और यहाँ साफ साफ लिखाया गया योर एप्लीकेशन फॉर इंक्रीमेंट हैज़ बिन सक्सेसफुली सबमिटेड। आपने इंक्रीमेंट के लिए जो एप्लीकेशन लिया वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, मतलब इंक्रीमेंट आपका लग गया है। अब हमारी प्रोसेस यहाँ समाप्त नहीं होती है, हमने ये इंक्रीमेंट लग गया है। अब देखिए जैसा ही आपने जितने कर्मचारी को लगाया, हमने जैसे यहाँ एग्जांपल के 4-5 कर्मचारी लिए थे, उनके इंक्रीमेंट लगाया था, तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ नीचे ब्लू कलर में ऑप्शन दे रहा है एक्सपोर्ट टू एक्सेल। आप इनका डेटा डाउनलोड कर सकते हैं कि आपने किन किन की इंक्रीमेंट लगा लिया है, ताकि आप और ग्रुप चेक करते जाएंगे और आगे देखते जाएंगे आपने किन के लगा लिया है, किन के नहीं लगाया है। तो अब चेक करना है भी इंक्रीमेंट लगा है या नहीं लगा है। इसके लिए क्या करते हैं, वापस से IFMS के होम पेज पर आ जाते हैं। होम पेज पे जैसा कि आपको पहले हमने एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक किया था, अब हमें क्या करना है, जो बिल्स वाला ऑप्शन है, बिल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बिल्स के अंदर सैलरी बिल्स पे क्लिक करना है। सैलरी बिल्स के अंदर जाके हमें एक ऑप्शन पे क्लिक करना है सैलरी नॉट प्रोसेस्ड। जैसा कि आपको पता है कि जो हर महीने के जो बिल होते हैं वो 20 तारीख के बाद जनरेट होते हैं, तो अभी वो टाइम नहीं हुआ है कि हमारे बिल जनरेट हो गए हैं। तो अभी ये कार्य जो इंक्रीमेंट का होगा हमें बिल जनरेट होने से पहले कर लेना है, ताकि बिल जनरेट होने के बाद में इंक्रीमेंट अगर आप लगाओगे तो वो इस मंथ की सैलरी में इफेक्टिव नहीं होगा, वो अगले मंथ की सैलरी में जाएगा। तो हमें क्या करना है कि बिल जनरेट होने से पहले ही इंक्रीमेंट लगा लेने हैं। अब जैसा कि पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कि हमने इंक्रीमेंट लगा लिया है, तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आगे जाके हमें सैलरी नोट प्रोसेस पे क्लिक करना है कि जिन जिन कर्मचारियों की सैलरी प्रोसेस नहीं हुई है हमें उनकी डिटेल देखनी है। तो यहाँ वैसा कि वैसा ही ऊपर आपके ऑफिस का नाम आ रहा है, यहाँ ईयर पूछेगा, मंथ पूछेगा और साथ में क्या पूछेगा, आपका ग्रुप पूछेगा। ईयर 2024 है, मंथ आपको जुलाई है और साथ में ग्रुप आपको एक सेलेक्ट कर लेना है जिस ग्रुप का आपने इंक्रीमेंट लगाया है। अब जैसे हम ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ डिटेल को सर्च करते हैं तो हमारे पास यहाँ कार्मिकों के नाम आ गए हैं। अब एक बात आप ध्यान दीजिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है,
ऐसे कार्मिक जो परिवीक्षावधि में चल रहे हैं, अर्थात जो प्रोबेशन में है, उनका जो फिक्स पे है, जैसे कोई थर्ड ग्रेड का टीचर है, उसका बेसिक जो है अभी फिक्स पे है और वो 23,700 है, तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन 2 साल की अवधि से पूर्व नहीं होगा। ये आपको पता चल गया है। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ हमारे सामने जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, यहाँ क्या है, कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है, साथ में कार्मिक का नाम है, उसके बाद में क्या उसकी डिटेल्स है। तो हमें क्या करना है, जो एम्प्लॉय आईडी वाला ऑप्शन है, ये उनकी कर्मचारी की लिस्ट आ रही है जिनकी सैलरी प्रोसेस नहीं हुई है। जैसे ही हम एम्प्लॉय आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको मैंने पहले ही बताया था, कर्मचारी की जो वर्तमान में डिटेल्स अपडेटेड है वो हमें यहाँ दिख जाएंगी, अर्थात उसकी जो फाइनेंशियल डिटेल्स है वो हमें दिख जाएंगी। जैसे हम आईडी पर क्लिक करते हैं, यहाँ आपको दिख गया कर्मचारी डिटेल्स आ रही है जो मैंने हाइड कर दी है, और साथ में नीचे उसका बेसिक DA HRA सब कुछ दिखा रहा है, डिडक्शन दिखा रहा है। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको और जूम करके दिखा दूं, यहाँ जो बेसिक DA HRA जो भी आपका आ रहा है वो अपडेटेड हिसाब से आ रहा है। तो यहाँ आपको जो बेसिक DA HRA दिखाई देगा वो इंक्रीमेंट लगाने के बाद में अगर जो अपडेट वाला दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए आपने इंक्रीमेंट सही से लगा लिया है, और सक्सेसफुली का मैसेज आने के बाद में जाहिर सी बात है आपको इंक्रीमेंट सही से लग गया है। और नीचे डिडक्शन आ रही है, यहाँ कर्मचारी का नेट आ रहा है, कर्मचारी को नेट कितना मिल रहा है। तो इस प्रकार की वीडियो हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं।